शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल को तीसरी दफ़ा दावत इस्लाम। पहली दफ़ा उनके अमराज को पर आगाह किया गया, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, इसी तरीक़ा से हसद और किब्र, ये अमराज हैं, इनको छोड़ो। आमिनू बिमा अनज़लतु, जो मैंने कुरान उतारा है इस पर ईमान ले आओ। साथ नमाज में शरीक हो जाओ, नमाजियों के साथ आओ ताकि तुम्हारे ये अमराज ख़त्म हो जाए। फिर दावत इस्लाम उनको इनामात याद दिलाकर 10 नेमतें फ़िरऔन की मुसीबत से नजात दिलाकर बाकी वो एहसान मानो। अल इंसान अबीदुल एहसान, और ईमान ले आओ। लेकिन उनकी खिस्सत, ज़िल्लत, ज़हनी कमज़ोरी नहीं जा रही, तो फिर साथ उनके करतूत ज़िक्र किए। कानू यातदून एतदा फ़ी हक़्क़िल्लाह फ़ी हक़्क़िर रसूल फ़ी हक़्क़िस सब्त बिमा असौ, इस्यान और बेफरमानी। गुनाह के दिल दादा थे, इनके मौलवी मसला छुपाए बैठे थे, इनके अवाम झूठे किस्सों पे सहारा रखते थे। छोड़ो इसको, ईमान कबूल कर लो। उन्होंने दावा किया हम मोमिन हैं, मतलब था कि तौरात मानते हैं, कुरान नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया चलो इसको देखते हैं तुम्हारा ईमान तौरात पर है। तो फिर अंबिया को क्यों कत्ल किया? पहाड़ तुम्हारे सर पर खड़ा किया गया तो फिर जाकर तुमने इकरार किया, लिहाजा तुरा हमारा ईमान नहीं है। फिर उन लोगों से बाऊ बेग़ज़ब, अल्लाह का गज़ब कमाया। कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून नबिय्यीन, अंबिया का कत्ल भी किया, अल्लाह की आयात का इनकार भी किया। तो इन्होंने गज़ब कमाया। गज़ब के असबाब क्या हैं? अल्लाह के मुक़र्रबीन से दुश्मनी, मलाइका से दुश्मनी, शयातीन से दोस्ती। किताब से दूरी, सेहर और जादू और टोने टोटके पर सहारा। इस तरह तुम्हारे ये किरदार। फिर सहाबा में गुस्ताखी का माहौल बनाना, नस्ख की वजह से कुरान में शक पैदा करना। इसी तरीक़ा से बाकी उनकी खराबियाँ अल्लाह ताला ने वो ज़िक्र की। और फिर गज़ब के आसार
अहले किताब एक दूसरे की किताब पर इनकार, जाहिर सबका इनकार। फिर तुम्हारे अंदर असबियत, शिरक में सारे इकट्ठे मुब्तला, अल्लाह ताला के बेटा कहने में सारे मुब्तला, हालांकि अल्लाह ताला बेटे से, बेटी से, औलाद से पाक है, कौन का मालिक है, उसको किसी औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। किबले के हवाले से तुम्हारे सवाल, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, किबला तो अल्लाह का हुक्म है, जहाँ हो जाए क्या है। आखिर में नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी और फरमाया ये आपको जिस दीन की दावत दे रहे हैं वो दीन नहीं है, वो इनके ख्वाहिशात हैं। अगर आपने उन पर चलने की कोशिश की तो पकड़ आएगी। उम्मतों को बताया जा रहा है कि अंबिया का रास्ता अपनाओ, जाहिलों का रास्ता नहीं अपनाओ। अब उन्होंने एक और पैतरा बदला, कुनू हुदन व नसारा, इस्लाम छोड़ो, यहूदी बनो या नसरानी बनो, तहतदू, तुम्हें सीधा राह मिल जाएगा। और फिर ये दावा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वसीयत कर गए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत कर गए हैं यहूदियत की, नसरानियत की, लिहाजा हमारा दीन सच्चा है। तो फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ को दोहराया कि इब्राहीम ने तो अपनी मिल्लत का ऐलान किया और वो तौहीद थी, शायरुल्लाह की अज़मत थी, न कि यहूदियत नसरानियत तो है ही बाद में। तो फिर तकाबुल अदियान कि तुम्हारा यहूदियत नसरानियत क्या है और इस्लाम क्या है, अदियान का तकाबुल दिया जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है और इस्लाम क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है। फरमाया बनी इसराइल, आए याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद, याद करो मेरा एहसान जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया और मैंने फजीलत दी तुमको जहानों पर। तुम्हारे गलत अकीदे जिसकी वजह से तुम कुफ्र में भागे जा रहे हो, छोड़ो। वत्तकू, और बचो, तुम डरो एक ऐसे दिन से नहीं काफ़ी होगा कोई नफ्स किसी नफ्स के बदले कुछ भी, कि एक को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरा दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का फारा बने सारी उम्मत का, उम्मत छूट जाए और ईसा पकड़े जाए, ये कहाँ का कानून। वला युक़बलु मिन्हा आदिलुन, उसी नफ्स से कोई बदला नहीं लिया जाएगा कि चलो पैसे देकर छूट जाए, कोई और बदला देकर छूट जाए। वला तनफ़ा व शफ़ा, और न फ़ायदा देगा उस नफ्स को कोई सिफारिश किसी की, काफिर की तो सिफारिश है ही नहीं। वला हुम युनसरून, और न ये किसी जगह से मदद किए जाएंगे। लिहाजा ये तुम्हारे सारे नज़रिए गलत हैं, छोड़ो। आओ तुम्हें मिल्लत इब्राहीम का तारुफ कराते हैं कि मिल्लत इब्राहीमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम झूठ कहते हो। वैसे इब्तला इब्राहीम, इम्तिहानात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरफराजी और ऐलान मनसब। इब्राहीम इम्तिहानात में पास हुए, अल्लाह ने एक मनसब अता करनी, जायलो का लिन्ना से इमामा, सारी कायनात के अब इमाम हैं। फिर आपके नाइब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नस्ब और मिशन को ये कामिल मुकम्मल करेंगे। लिहाजा ये मिल्लत इब्राहिमिया तुम्हारे पास नहीं है।
जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद अहकाम देकर, में कलिमातन चंद अहकाम, फ़अतम्महुन्ना, सो पूरा कर दिया उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने इनाम के तौर पर मैं निजाइलुका लिन्नास इमामा, बेशक हम बनाने वाले हैं आपको लोगों का इमाम। फरमाया मैंने ज़ुर्रियती, कुछ मेरी औलाद से भी इमाम बना। फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, नहीं हासिल होगा मेरी इमामत और नबूवत वाला हुक्म ज़ालिमों को। आपकी औलाद से जो ज़ालिम है उनको नहीं मिलेगा, बाकी जो सही है उनको मिल सकता है। नबूवत इमामत आसमत की चीज़ है, मासूम लोगों को मिलेगी, ज़ालिमों को नहीं मिल सकती। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो कुव्वतें थी, इल्मी और अमली। इल्मी लिहाज से भी कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़, इब्राहीम को आसमान ज़मीन के अजायबात समझाए, तो इल्मी हवाले से भी इब्राहीम पूरे उतरे, अमली हवाले से भी पूरे उतरे। हाशिया नंबर 4। कलिमात यानी इब्राहीम को उसूल फितरत दिए गए, जिनको अपनी खुदादात फितरी सलाहियत कुव्वत फ़िक्रिया इल्मिया और कुव्वत अमलिया से पूरा कर दिखलाया। फितरी चीज़ें दी गई, इल्म के हवाले से भी अमल के हवाले से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों पूरी की। लिहाजा निमरूद मुतलकुल इनान काफिर बादशाह, 4 बादशाह पूरी दुनिया के बादशाह गुजरे हैं। मुसलमानों में 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन, पूरी दुनिया के बादशाह। काफिरों में भी 2, निमरूद और बुख्त नसर, ये भी पूरी दुनिया के बादशाह गुजरे हैं। फिरौन महदूद इलाके का बादशाह, सारे जहान का नहीं था। मुतलकुल इनान का काफिर बादशाह को उसके अरकान मजलिस के सामने मबहूत और सरकर्दा होना पड़ा। फबुहित अल्लज़ी कफ़र, इब्राहीम ने पूरे ऐवान में उसको झूठा करके बिठा दिया। रब्बी अल्लज़ी याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फाति बिहा मिनल मग़रिब फबुहित अल्लज़ी कफ़र। काफिर हैरान रह गया, दंग रह गया, क्या कहे। कहता मैं रब हूँ, तो फिर बता, अपना ऑर्डर चला सूरज पर। वो ज़मीन के हवाले से दावा कर सकता था, आसमान के हवाले से वो कैसे दावा करता कि मैं रब हूँ। सितारा परस्तों को कुव्वत इस्तिदलाल से लाजवाब करके ऐलान बरात फरमा दिया। फलम्मा आफलत क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, सूरज चाँद सितारे सबको कहा ये आफलत, ये तो गैब होने वाले हैं। इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून ताबुदून, मैं सबसे बरात का ऐलान करता हूँ। उनको झुठलाया इस्तिदलाल के साथ। बुत परस्तों और आग परस्तों को पहले बुत तोड़कर फिर आग में कूद कर इन दोनों को बेअसर दिखाकर सरनिगू होने पर मजबूर फरमा दिया कि तुम्हारे बुतों में भी कोई तासीर नहीं, मुझे में बिगाड़ नहीं सके। आग भी तुम्हारी कोई तासीर नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अलकिस्सा इल्मी सिफली तमाम मखलूक को
गैर मौसर साबित करके तदबीर और तसर्रुफ सिर्फ खालिक कायनात खालिक कुल के लिए साबित फरमा कर फरीज़ा नबी का हक़ अदा किया। वतन छोड़ने का हुक्म हुआ, इराक़ छोड़ दिया। फिर फरजंद बीवी को मक्का में ठहराने, फिर फरजंद को कुर्बान करने का हुक्म हुआ। सारे इम्तिहान में पूरा। बच्चा कुर्बान हाजिर, बीवी को बैतुल्लाह छोड़ दो हाजिर, जो हुक्म है पूरा कर दिया। ये अहकाम कुव्वत इल्मिया के मुहकम फैसले के नतीजा थे जिनको आसान तरीक़ा से सरअंजाम दिया। फिर कुव्वत अमली का इम्तिहान आया और 10 उमूर फितरत कुल्ली करना, 2 नाक में पानी डालना, 100 मूछें कटवाना, 4 दाढ़ी बढ़ाना, 5 मांग निकालना, ये बालों के दरमियान में ये मांग है, 6 बगलों के बाल उखाड़ना, 7 नाखून काटना, 8वां ज़ेर नाफ के बाल मूंडना, 9 इस्तिंजा करना, 10 खतना का हुक्म। इन सब अहकाम की तामील की फातम्महुन, अमल के हवाले से जो हुक्म तो हाजिर। फिल जुमला ज़ाहिर व बातिन की तत्हीर। ज़ाहिर ये 10 चीज़ें हैं, बातिन अकीदा तौहीदिया है। और मिल्लत इब्राहिमिया तमाम मिलल के मुकाबले इसमें निशान इम्तियाज़ रखती है। कामयाब हुए तमाम इम्तिहानात में अल्लाह ने मनसब इमामत अता कर दिया। इस्लाम मिल्लत इब्राहीम की तकमील है। कुल्लियात में, उसूल में दोनों की मुवाफ़क़त है। बाकी जुज़ियात में अपने अपने दौर के हवाले से ज़रूर फ़र्क है, लेकिन जो उसूल फितरत हैं वो इस दीन के और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के एक है। मसलन यहूदियों में ज़कात चौथा हिस्सा है, 4वां हिस्सा ज़कात है, और वो कोई इंसान खा ही नहीं सकता। मैदान में रखो, आग आसमान से आएगी, वो खा लेगी। इब्राहीमी मिल्लत और इस मिल्लत में 40वां हिस्सा है, सहूलत है, साल बाद है, और फिर अपने मसाकीन में तकसीम करना है। ये दोनों मिलल आपस में मुवाफ़िक है। जिहाद में माल गनीमत है, उन अदियान में माल गनीमत कोई खा ही नहीं सकता था। जिहाद के बाद मैदान में रख लो, आग आए खाए तो जिहाद पर हक, वरना जिहाद भी झूठ है। इस उम्मत में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सहूलत है कि माल गनीमत खा लो, तय्यब माल है। इस तरह दोनों शरीयतों की अहकाम की सहूलत में मुवाफ़क़त है। बाज़ जुज़ियात में ज़माने के हवाले से अगर इख्तलाफ है तो है, लेकिन उसूल में इख्तलाफ नहीं है, एक है। इमाम का तकर्रुर हो गया, अब है तायीन मरकज़ इस्लाम के मरकज़ क्या हो। फरमाया जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास, और जब बनाया हमने बैतुल्लाह यानी काबा को जगह इबादत की लोगों के लिए और जगह अमन की। हमेशा बैतुल्लाह अमन में रहा है,
बाकी कबायलों में डाके, रहजनी, कत्ल वगैरह सब कुछ होता था, लेकिन बैतुल्लाह का हर एक एहतराम करता था, बैतुल्लाह के मुजावरों की इज़्ज़त करता था, कुरैश की इज़्ज़त करता था। ये जहाँ जाते तिजारत के लिए इनका नाम कोई नहीं लेता। ये बैतुल्लाह के एहतराम में, इज़्ज़त में दुनिया सब शरीक थी। अमन का माना जाए अमन। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मकाम इब्राहीम एक पत्थर है, इतना है उसमें पाँव के निशान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जैसे नरम मिट्टी में पाँव रखो और अंदर चला जाए, इस तरह दो पाँव के निशान हैं। उन पर काला रोगन लगाया हुआ है। आपने फरमाया मैं अपने अबू इब्राहिम के अपने अब्बू की शक्ल हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पाँव 8 या 9 नंबर का है, तो नबी अलैहिस्सलाम का पाँव भी इतना है। जब दीवार बैतुल्लाह की खड़ी हो रही थी और दीवार ऊंची हुई, तो इब्राहिम, मकाम इब्राहिम, इसी पर खड़े हो जाते। वो पत्थर नीचे आता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खिश्त ईंट पकड़ लेते, फिर ऊपर चला जाता है। जैसे लिफ्ट होती है ऊपर भी नीचे भी, और वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार खड़ी कर लेते। छत नहीं डाली, सिर्फ बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी की। अब आप उस मकाम इब्राहीम के करीब नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला का सजदा दो। तो मकाम इब्राहीम जब बैतुल्लाह का 7 दफ़ा चक्कर हो जाए, फिर एक इतना रस्सा है मुल्तज़म, उसको पकड़ो, रोवो जारी करो, मांगो अल्लाह से। फिर आओ और मकाम इब्राहीम के पास आकर नफल पढ़ो। मिन मकाम माना इंद मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ठहरने की जगह जो मकाम है उसके करीब आकर के नफल पढ़ो। अहले सुन्नत तो सारे मस्जिद हराम में नफल के कायल हैं, शियाएं उसके करीब पढ़ते हैं। ये बैतुल्लाह की दीवार है, कुछ आगे जाकर वो रखा हुआ है मकाम इब्राहीम। एक पीतल की बोतल नुमा है, उस पर ऊपर शीशा लगा है, उसके अंदर रखा है। और अब ये वहाँ नफल पढ़ते हैं, मकाम इब्राहीम के करीब पढ़ते हैं। अब उधर तवाफ होता है, रश होता है, दबाव होता है। ये फिर आपस में जंजीर बनाते हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर 5-7 शिया हो गए, दरमियान में फिर ये पढ़ते हैं, तो वो जगह तंग हो जाती है। एतकाफ वाले तंग होते, हालांकि पीछे जगह पड़ी है वहाँ पढ़े, वहाँ नहीं पढ़ते। तो हमारा एक साथी था, कहता है वो एक शिया उधर नफल पढ़ रहा था, रुकू में था, मैंने ऐसे किया, नाक जाकर लगा ज़मीन पर। अल्लाह का बंदा खुदा के घर में नमाज पढ़ रहा था, क्यों ऐसा किया? कहते कौन से मुसलमान है, ऐसे धक्का दे दिया। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और बनाओ इब्राहीम के मकाम के नज़दीक जाए नमाज। वाहिदना इला इब्राहीम, बैतुल्लाह बनाया तो हमने इनको हुक्म दिया।
इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया बनाते वक्त, अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन, ये कि पाक रखो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, आकिफीन एतकाफ़ वालों के लिए, वर्रुक्का सुजूद और रुकू सजदे करने वालों के लिए। रुकू सजदा नमाज में होता है। जो नमाज पढ़े, जो एतकाफ़ करे, जो तवाफ़ करे, उसके लिए इस घर को शिरक से पाक करो। नीचे लिखा होगा बिमा काना युबदु इंदहु ज़माना कौम नूह मिनल असनाम वल औसान। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहाँ बुतों की इबादत होती थी। बुत और मूर्तियाँ लोग उनको सजदा देते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उनसे पाक करो बैतुल्लाह को। बैतुल्लाह की आबादी के लिए अमन और रिज़्क़ की दुआ। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और ये बात भी काबिल ज़िक्र है जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बे ऐ मेरे पालने वाले, इजाल हाज़ा बलदन आमिना, बना इस शहर को बलद अमन वाला। अब तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आबादी हो, यहाँ मखलूक हो या इंसान रहे, इसको बलद बना। लेकिन बलद भी अमन वाला हो ताकि तेरी इबादत हो सके। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और अता कर इस बैतुल्लाह वालों को मिनस समरात, हर किस्म के फलों से। कोई मेवा चाहो बैतुल्लाह मिल जाता है, तर भी मिलता है, खुश्क भी मिलता है, जो चाहो मिलेगा। लेकिन अता कर मना मना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान ले आए उनमें से साथ अल्लाह और दिन पिछले के। मोमिनीन को हर किस्म के फलों से नवाज दे, इनायत फरमा दे। कहा था ना वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी नबूवत दे। अल्लाह ने फरमाया जालिम को नहीं मिलती। उसकी रियायत करते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मोमिन को रिज़्क़ दे। अल्लाह ने फरमाया वो नबूवत थी, ये रिज़्क़ है। वमन काफरा फउमत्तिउहु कलीला, वो जो काफिर है उसको भी नफ़ा दूंगा। रोज़ी का इंतज़ाम रब हूँ, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन कलीलन थोड़ी मुद्दत, दुनिया में चंद दिन रहना है उसने। सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन्नार, उसके बाद मजबूर करके ले जाऊंगा उसको आग के अज़ाब की तरफ। व बेसल मसीर, मज़म्मत नार, बड़ी गंदी जगह है रुजू की। लिहाजा रिज़्क़ दूंगा हर एक को, काफिर मोमिन सबको मिलेगा, लेकिन काफिर के लिए इस जहान में चंद दिन है, बाकी फिर कुछ भी नहीं है। ये इब्राहीम की इस शहर के लिए आबादी की दुआ। मिल्लत इब्राहीम ताज़ीम शाइरुल्लाह, वो चीज़ जिनको देखकर अल्लाह याद आता शायर कहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बैतुल्लाह की तामीर की। तो जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद के परस्तार हैं, वो अल्लाह के घर बनाने, उसकी अज़मत के लिए भी अव्वल नंबर है। वजरफ़ इब्राहीम अलक़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, और जब ऊंचा कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कवाइदा बुनियादें बैतुल्लाह के, इस्माईल अलैहिस्सलाम। कायदा बुनियाद को कहते हैं, कायदा हर निचली ईंट ऊपर वाली के लिए, इनको ऊंचा कर रहे थे यानी बना रहे थे। ये दुआ करते रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे पालने वाले
कबूल कर ले हमसे, रिया नहीं, फ़ख्र नहीं, नज़ाकत नहीं, एजिज़ है, तवाज़ु है कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। इन्नका अंत समीउल अलीम, तू सब सुनने जानने वाला है। इब्राहिम दुआ कर रहे थे, जलालुद्दीन ने कहा वा रफ़ा यदैहि, अपने हाथों को उठाकर दुआ मांग रहे थे। तो दुआ में हाथ उठाना ये रुकन दुआ है। ज़ुबान से कौली दुआ और हाथ उठाना ये अमली मांगना है। एक आदमी सड़क के किनारे बैठे हाथ फैलाए, बोलता कुछ नहीं है, तो ये भी मांग रहा है। तो इसलिए फरमाया इब्ने अब्बास ने कि नमाज क्या है? तशहुद है, तमस्कुन है, तज़र्रो है, सुम्मा तुक्न ओ यदैक, तिरमिज़ी में फिर अपने हाथ उठाए और कहेगा या रब्बे मल्लम यफ़अल कज़ालिका फलैस मिन्ना, अगर ऐसा नहीं करता तो हमसे नहीं है। तो दुआ में हाथ उठाना ये दुआ का हिस्सा है। ततिम्म दुआ रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ हमारे पालने वाले और बना हमें मुस्लिमैन लक, सिर्फ अपने सामने झुकने वाला, न मुवहिदैन मुखलिसैन लका ला नाबुदु इल्ला इय्याका, अपने सामने झुकने वाला, सिर्फ तेरी इबादत करें और किसी की ना करें। व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद से भी एक जमात तेरे सामने झुकने वाली। अल्लाह हमें भी तौहीद पर रख, हमारी औलाद को भी तौहीद पर रख। वारना मनासिकना, और तालीम दे तू हमें हमारे हज के अहकाम की, हज अदा करना है उसके अहकाम हमें बतला। वतुब अलैना, और रुजू फरमा हमारे लिए, दराजात बुलंद फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। तव्वाब के साथ रहीम। गुनाह करता है आदमी, गुनाह के बाद अल्लाह के सामने झुकता है, रोता है, गुनाह समझता है, तो गुनाह तो माफ़ हो गया, लेकिन अपनी तरफ से रहमत भी देता है। उसकी मिसाल दिया करता हूँ मैं। ये हमारे इस तरफ इलाका है रेगिस्तान का, रेत है, वहाँ एक शिकारी सुबह को शिकार की तलाश में चल रहा था। आगे एक गाय बैठी थी, उस गाय के साथ बच्चा बैठा था। उस गाय का मालिक लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अभी अंधेरा था, पूरी रोशनी नहीं थी। इसने ख्याल किया एक गाय है, दूसरा गाय का बच्चा है, तीसरा आहू और हिरन है। उस बंदे को हिरन समझा, बंदूक चला दी, गया तो बंदा मरा हुआ है। उस बंदे को, उसके घर को, उसके बाप को पहचानता था। अब क्या करूं, बंदा तो मार दिया। बंदूक उठाई, उसको लोड किया और उसके बाप के पास पहुंच गया। बुलाया, बाप बाहर निकल आया। उसको कहा ये बंदूक पकड़ो। कहते क्यों? कहता बस पकड़ो। ये बंदूक देता है, वो लेता नहीं है। आखिर इसने राज ज़ाहिर किया कि मैं तेरा बेटा कत्ल कर खा के आया हूँ। ऐसे मुगालता लगा, मैंने समझा हिरन है, बंदूक चला दी, वो तेरा बेटा मार कर आया हूँ। उसने कहा माफ।
चल कर दरवाजे पर आ गया है, अब तुझे तो इससे क्या बदला लूं, माफ, और वो गाय भी तू ले जा, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि मेरे बेटे को किसने कत्ल किया। तो माफ की भी गया, गाय भी दी। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करके अपनी तरफ से रहमत के साथ झोलियां भर देता है। बैतुल्लाह बन गया, कबूलियत की दुआ हो गई, अहकामात हज के समझ आ गए। अब इसके लिए इमाम की ज़रूरत है, तो फिर इमाम की दुआ है जो मेरा नायब हो, मेरे इस मिल्लत को फिर आगे क़यामत तक ले जाए। रब्बना वबास फीहिम रसूला, ऐ पालने वाला भेज तू इस उम्मत के अंदर एक बड़ी शान वाला रसूल, मिनहुम जो इनसे हो। मेरी औलाद है इस्माइल अलैहिस्सलाम और फिर उसकी औलाद, इसी मेरी औलाद से हो। उसका वजीफ़ा क्या हो, यतलू अलैहिम आयातिक, पढ़े इन पर तेरी आयात, यानी कुरान अता कर। फिर पढ़ने के साथ, सुनाने के साथ, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और सिखाए उनको किताब और हिकमत। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हिकमत का माना सुन्नत है। वज़कुरना मा युतला मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और पढ़ा करो तुम्हारे घरों में जिसकी तिलावत होती है। और तिलावत किसकी है, मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कुरान की और हदीस की। तो सुन्नत से मुराद, हिकमत से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं। वयुज़क्कीहिम, और पाक करें इनको गुनाहों से, तमाम रज़ाइल से, आपकी सोहबत में आकर ये पाक हो जाएं। तिलावत है कुरान सुनाना, तालीम है कुरान दिल में बिठाना, ताकि फिर वो आगे बढ़ा सके। फिर तज़किया है कुरान पर अमल। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब है, जो कानून दे तेरा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। हकीम, हिकमत वाला है, तेरे कानून में कोई नक्स नहीं हो सकता। दुनिया कानून बनाती है, वो आपको देखकर पता नहीं कल को ये राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे, वो किसी से मुअस्सर होता ही नहीं मुतासर। जो अल्लाह ताला की हिकमत है उस पर वो कानून बनाता है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी मिल्लत कि अल्लाह ने जो अहकाम दिए सब पूरे किए। बैतुल्लाह की दीवार खड़ी की, बैतुल्लाह की आबादी के लिए रसूल की दुआ की, और फरमाया ना दावत अबीकुम इब्राहीम, मैं तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ कि उसने मैं दुआ की कि या अल्लाह एक आखिरी नबी भेज दे, आगे आओ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह